क्या आपको पता है कि हमारे 12 महीने कौन से होते हैं? तो शायद आप भी जनवरी फरवरी ही बताएंगे। यही बात अगर आप बच्चों से पूछो तो शायद उनका भी यही जवाब होगा, क्योंकि ना तो हमने कभी उनको भी बताया और ना ही स्कूलों में यह बताया जाता है। तो आइए आज आपको बताते हैं हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों और उनकी विशेषताओं के बारे में। हिंदी कैलेंडर में चैत्र साल का पहला और फाल्गुन साल का आखिरी महीना होता है। हिंदी धर्म में आने वाले सभी महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, बैसाखी, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार से चैत्र माह मार्च के मध्य में शुरू होता है और अप्रैल के मध्य में खत्म हो जाता है, जिसमें भैया दूज, हनुमान जयंती जैसे त्योहार आते हैं। वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। ये माह करीब अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और मई के मध्य में समाप्त हो जाता है। इस महीने बैसाखी, परशुराम जयंती जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ हिंदी कैलेंडर का तीसरा महीना होता है। इस माह की शुरुआत मई के मध्य में होती है और जून के मध्य में इसका समापन हो जाता है। इस समय गर्मियां बहुत तेज होती हैं। उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के बाद शादी का सीजन आता है। शादियों के लिए ये शुभ मुहूर्त बन जाता है। आषाढ़ मास हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना होता है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मध्य जून से मध्य जुलाई तक रहता है। आषाढ़ माह से ही मानसून की शुरुआत होती है। इस महीने जन्नत यात्रा का प्रारंभ होता है। श्रावण हिंदी कैलेंडर का 5वां महीना होता है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये माह भगवान शिव को प्रिय होता है। ये मध्य जुलाई में शुरू होता है और मध्य अगस्त तक चलता है। इस महीने शिव भक्त शिव को जल चढ़ाते हैं। भाद्रपद माह को भादो के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में तीज, गणेश चतुर्थी जैसे कई प्रमुख त्योहार आते हैं। ये महीना मध्य अगस्त में शुरू होता है और मध्य सितंबर तक खत्म हो जाता है। अश्विन हिंदू धर्म का 7वां महीना होता है। अश्विन का महीना मध्य सितंबर में शुरू होता है और मध्य अक्टूबर तक चलता है। इस माह पितृपक्ष के समापन के बाद नवरात्रि आती है। कार्तिक माह हिंदू धर्म का 8वां महीना होता है। ये माह मध्य अक्टूबर में प्रारंभ होता है और मध्य नवंबर तक चलता है। इस माह कुछ प्रमुख त्योहार जैसे धनतेरस, तुलसी विवाह और दीपावली आती है। मार्गशीर्ष माह हिंदी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस माह को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत मध्य नवंबर में होती है और ये मध्य दिसंबर तक चलता है। इस माह कालभैरव जयंती, नेहरू जयंती इत्यादि त्योहार आते हैं। पौष हिंदू धर्म का 10वां महीना होता है। इसे पूस भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मध्य दिसंबर में होती है और ये मध्य जनवरी तक चलता है। इस माह क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, अंग्रेजी नव वर्ष, लोहड़ी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। माघ हिंदी कैलेंडर का 11वां महीना होता है। इसकी शुरुआत मध्य जनवरी में होती है और ये मध्य फरवरी तक चलता है। इसमें मकर संक्रांति, पोंगल, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी मनाए जाते हैं। फाल्गुन हिंदू वर्ष का आखिरी और 12वां महीना फाल्गुन होता है। ये मध्य फरवरी में शुरू होता है और मध्य मार्च तक चलता है। इस माह में अक्सर होली आती है। तो दोस्तों, ये ज्ञान अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे, जिससे वो अपने संस्कृति के बारे में जान सके। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें फॉलो करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे।